फ्रेंड्स, यदि आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों को समझ लेते हो, जान लेते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव करना इतना कठिन नहीं होता है। आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, पर कुछ ऐसी बातें होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है और इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन के लिए आपको अपना पीरियड साइकिल पता होना चाहिए। पीरियड साइकिल को समझते हैं एक एग्जांपल से कि माना कि आपकी जो पीरियड है वो पिछले मंथ 1 तारीख को आई है और इस मंथ 30 तारीख को आई है, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का ना पूरा 30 दिन होता है। तो पूरे 30 दिन में यदि आप 14 दिन माइनस करते हो ना तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड निकल कर आता है। इसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन और बाद के 1 दिन, पूरा 6 दिन का जो होता है ना सर्कल, ये आपका फर्टाइल विंडो होता है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और यही वो समय होता है जब आप गर्भधारण कर सकती हैं। बाकी के पूरे महीने आप कितने दिन भी रिलेशन प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे एक एग आपकी बॉडी से, आपकी ओवरी से रिलीज़ होता है और उसकी जो लाइफ है वो 12 से 24 घंटे तक होती है। यदि इस 24 घंटे के अंदर स्पर्म के साथ एग का मीटअप हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो फिर 24 घंटे के अंदर आपका जो एग है वो बाहर आ जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी बहुत सारी फीमेल अपना फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करती हैं तो ऐसा करती हैं कि पीरियड का जो लास्ट डे होता है, जैसे कि 1 तारीख को आपका पीरियड है, 5वां दिन को छोड़ के अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करती है, पर ऐसा नहीं करना है। पीरियड का फर्स्ट डे से ही आपको काउंट करना है। डे 1 1 तारीख को यदि आपका पीरियड आया है तो वो आपका फर्स्ट डे है, और यदि नेक्स्ट पीरियड 30 को आया है तो उसके बीच के दिनों को आपको काउंट करना है और उसमें से आपको 14 दिन माइनस करना है और यही वो दिन है जिस दिन आपका एग रिलीज़ होता है। एग की लाइफ 12 से 24 घंटे की होती है और इसी समय आपके गर्भधारण के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये ओव्यूलेशन का मैंने कैलेंडर मेथड आपको बताया है। इसके अलावा और 2 तरीके हैं। आप डॉक्टर के पास जाकर फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करा सकते हो, जो कि पीरियड के 10वें दिन से स्टार्ट होता है। पीरियड यदि आपको 1 तारीख को आया है तो 10 तारीख के बाद से आपकी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये देखा जाता है कि आपका एग कितना बड़ा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसके लिए आपको मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद जब ओव्यूलेशन का पीरियड आ जाता है, यानी कि आपका एक 20 से 22 mm का हो गया, तो उसको रप्चर होना होता है। अगर खुद से रप्चर हुआ तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर उसके लिए भी आपको इंजेक्शन देते हैं। तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। यदि आपका एग सही समय पर रिलीज़ हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, और यदि आप रिलेशन प्लान करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो ये एक मेथड हो गया कि आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और मेथड है ओव्यूलेशन को जानने का। आपको मार्केट में ओव्यूलेशन किट मिल जाएंगी, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट मिलती है, उसी तरह ओव्यूलेशन के लिए भी किट मिलती है, जो कि LH हार्मोन को प्रेडिक्ट करती है, जो कि जिम्मेवार है आपके ओव्यूलेशन के लिए। तो यदि आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो गया है तो उस समय से आप 1 दिन छोड़ के इस किट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपको ओव्यूलेशन का अपना पता चल जाता है। यदि 2 लाइन आती है तो इसका मतलब यह है कि 12 से 24 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, और उसी के हिसाब से आप अपना रिलेशन प्लान कर सकती हैं। तो ये सारे मेथड है, इससे कि बहुत आसानी होती है प्रेगनेंसी कंसीव करना। यदि आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड पता है, आपको अपना ओव्यूलेशन के बारे में समझ आ गया है कि मेरा ओव्यूलेशन अभी होने वाला है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइट आपको हमेशा प्रोटीन वाली लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्ब्स या फिर बाहरी चीज़ों का इंटेक नहीं करना है। यदि
आप बहुत ज़्यादा फ्राइड तली भुनी चीज़ें या फिर बाहर के जंक फूड वगैरह का सेवन करते हो, तो ये क्या करता है, आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देती है। और यदि आपके हार्मोन्स सही नहीं होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं होंगी। अगर हार्मोन्स गड़बड़ा गए तो फिर क्या होता है ना कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत हो जाती है, या फिर इम्प्लांटेशन हो गया और हार्मोन सही से नहीं बने तो फिर इम्प्लांटेशन के बाद भी बच्चा बाहर निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट का खास ध्यान रखें। यदि आपका डाइट सही होगा तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और उसके बाद आपके हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल सामान्य रहेगा जितना होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इतना समझ लें कि आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका वेट बहुत कम होता है तो फिर पीरियड्स आ जाने के बार चांसेस होते हैं, इसलिए वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है और आप अपना वेट बहुत ज़्यादा कम करना है, ऐसा नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन भी नहीं करना है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि उनको ऐसा लगता है कि यदि मेरा हेल्थ सही होगा तो फिर बच्चा जल्दी से कंसीव होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो थायराइड वगैरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वेट है बिल्कुल बैलेंस में रहे। एक्सरसाइज कभी भी आपको करनी है तो मॉडरेट लेवल में करनी है। ओव्यूलेशन के पहले के जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें आप कार्डियो, जंपिंग वगैरह कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज़ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम, बहुत थका देने वाला जंपिंग वगैरह, ये जुम्बा वगैरह ये सब नहीं करने हैं, क्योंकि ये टाइम ना ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन का होता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज करते हो, जंपिंग वगैरह करते हो, तो इससे क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि आपका जो बेबी है उसको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल ना हो। इसलिए जो बाद के 15 दिन है ना, ओव्यूलेशन के बाद वाले जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करना है। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकते हो, बटरफ्लाई आसन कर सकते हो, तो ये सारा कुछ आपके लिए सही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज से आपको इस समय बचना है। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।